लिखा गया है, जिसमें ओम के 4 स्वरूप बताए गए हैं, अकार, उकार, मकार और पूर्ण ओमकार, जिसमें परमात्मा के, ब्रह्म के जो 4 ये अवस्थाएं बताई गई हैं, वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ, शिवम, अद्वैतम, ये 4 अवस्थाएं हैं। और चेतना की भी 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या। जागृत में क्या होता है? जागृत में बहिर्मुखी स्वभाव होता है और स्थूल पदार्थों का भोक्ता होता है। और स्वप्नावस्था में अव्यक्त विश्व जिसका अधिष्ठान है, सूक्ष्म विषयों का भोक्ता होता है, वह है स्वप्नावस्था, जिसको उकार से और तेजस अवस्था से जिसकी तुलना की गई है। सुषुप्ति अवस्था जो मकार ओम के माँ से जिसका संबंध है, और चित्त जो उस ब्रह्म की क्या अवस्था है? प्राज्ञ अवस्था। प्राज्ञ बोला गया है, जिसमें आत्मा की स्थिति क्या होती है? प्रज्ञा वाली होती है। भोग की न कामना होती है, न उससे विरक्त होने की कामना होती है। कुछ भी उसमें इच्छा नहीं, इच्छाएं सारी समाप्त हो जाती हैं। कामना रहित होता है, स्वप्न भी नहीं देखता, एकाग्र की आनंद की अवस्था होती है। तुरीयावस्था जो पूर्ण ओमकार की अवस्था, शिवम अद्वैतम जिसको बोला गया है, जिसको समाधि की अवस्था, जागरूकता की अवस्था, न भीतर न बाहर, न जानने की स्थिति न न जानने की स्थिति, उसको बोला गया तुरीया अवस्था, जिसको राजयोग बोला जाता है, जिसको समाधि बोला जाता है। और उसी आत्मा की क्या स्थिति होती है? शिवम अद्वैतम, उस ईश्वर से अद्वैत भाव समाप्त हो जाता है। क्या? अद्वैत द्वैत भाव समाप्त हो जाता है, अद्वैतम एक हो जाते हैं, ब्रह्म से एक हो जाता है साधक, और ब्रह्म ही हो जाता है। तो ये हमने कल देखा था, मांडूक्य उपनिषद जो छोटा उपनिषद है, और ओम से ही संबंधित चीजें बताई गई है। हमने कल इसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे ऐतरेय उपनिषद। ये ऐतरेय उपनिषद जो ऋग्वेद से संबंधित है, और 10 उपनिषदों में सिर्फ एक उपनिषद है जो ऋग्वेद से संबंधित है। 2 उपनिषद हैं जो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित हैं। 2 उपनिषद हैं जो सामवेद से संबंधित हैं। 2 उपनिषद है जो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। टोटल हो गया 6। फिर 3 उपनिषद है जो प्रश्न मुंडक मांडूक्य अथर्ववेद से संबंधित है। 9। एक उपनिषद है ऋग्वेद से संबंधित, ऐतरेय उपनिषद। इस तरीके से हमने 10 उपनिषद को देखा था, जिनके नाम हमने याद किए थे कि किस तरीके से, कौन से वेद से संबंधित है कौन सा उपनिषद। शुरू का पहला उपनिषद, लास्ट का उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से, शुरू से दूसरा, लास्ट से दूसरा सामवेद से संबंधित। फिर शुरू से तीसरा उपनिषद, लास्ट से तीसरा उपनिषद किससे संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित। फिर चौथा, पांचवा, छठा उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित। फिर सातवां उपनिषद जो ऐतरेय उपनिषद जिसको हम आज करेंगे, यह ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद हम जानते हैं सबसे प्राचीन वेद है ये,
चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। इस ये उपनिषद उसी ऋग्वेद से संबंधित है। क्या है? ऋग्वेद की ऐतरेय आरण्यक से ये के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय को बोला गया है ऐतरेय उपनिषद। ऋग्वेद में एक ऐतरेय आरण्यक है जिसमें का 3 अध्याय को एक उपनिषद बनाया गया है, उसको बोला गया ऐतरेय उपनिषद। तो इस उपनिषद में 3 अध्याय हैं। 3 अध्यायों में इसका वर्णन किया गया है और इस उपनिषद में ब्रह्म विद्या की प्रधानता है। ब्रह्म के बारे में बताया गया है, ब्रह्म विद्या के बारे में बताया गया है। इस उपनिषद में ब्रह्म से लोकों सहित मानव की सृष्टि, उसके विकास तथा मोक्ष सहित विराट जीवन चक्र का उल्लेख है कि मनुष्य का जन्म कैसे, इस आत्मा का जन्म कैसे होता है, इसको मुक्ति कैसे मिलती है, इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है। ये सारी चीजों के बारे में ये उपनिषद बात करता है। और इस उपनिषद का जो मुख्य विषय है क्या है? ब्रह्मांड यह रचना। उपनिषद जी, क्या सुधा जी ने कहा? हाँ जी सर, ये जो सर्जन का काम है, इसमें ब्रह्मांड रचना का है मेन इसका जो है। हम्म 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 हम्म। तो इस उपनिषद का उद्देश्य है जो धर्म की बाहरी औपचारिकता है, जो बाहरी कर्म कांड है, उससे हटाकर अंतर्मुखी बनाना। और क्योंकि सच्चा ज्ञान जो है वो आंतरिक ज्ञान है, जो अध्यात्म है वो अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं है। और यह उपनिषद किसके लिए है? जिन्होंने संसार का त्याग कर मुक्ति हेतु तत्परता दिखाई है, उस रास्ते पे निकले हैं, उनके लिए यह उपनिषद महत्वपूर्ण उपनिषद है। 3 अध्यायों में इसका वर्णन किया गया है। तो हम इसको एक एक अध्याय में क्या क्या हमारे एग्जाम से रिलेटेड चीजें हैं उसको समझेंगे। तो इस उपनिषद में सृष्टि का सृजन, ब्रह्मांड रचना, इससे संबंधित चीजें हैं जो हमारे लिए आवश्यक हैं। क्या बताया गया है इसमें कि सृष्टि के आरंभ में एकमात्र आत्मा ही, परमात्मा ही था। जब सृष्टि निर्मित नहीं हुई थी, शुरू में सिर्फ परमात्मा ही था और कोई जीव जंतु पशु पक्षी कुछ भी नहीं था। उस परमात्मा ने विचार किया कि मैं सृष्टि का निर्माण करूं, लोकों का सृजन करूं। उस परमात्मा ने क्या बनाया? लोक बनाए, अंभ बनाया, मरीचि, मर, आपा, ये सारे लोकों की रचना की, जिसमें 7 एक्सक्यूज मी लोक। भैया। जी जी। भैया जैसे अभी आपने बात की कि परमात्मा ने ये अम्ब मरीचि मर और आपे लोगों की रचना की है ना। हम्म। तो यहाँ पे जो आपे है वो क्या है, क्या हुआ? आपा मतलब ये पाताल लोक है। ओके ओके ओके, फाइन। थैंक यू। आपा ये पाताल लोक है जो स्वर्ग से नीचे है, उसको बोला गया पाताल लोक। और जो स्वर्ग के ऊपर है उसको बोला गया अंतरिक्ष लोक। जो पृथ्वी से ऊपर है उसको अंतरिक्ष लोक मरीचि बोला गया। और जो इस पृथ्वी से नीचे है उसको आपह बोला गया, जिसे पाताल लोक कहते हैं। तो उस ब्रह्म ने इनकी रचना की, क्या? अंतरिक्ष
मरीचि की रचना की, जिसमें 7 लोक ऊपर, पृथ्वी से 7 लोक ऊपर बताए और पृथ्वी से 7 लोक नीचे बताए। बताया क्या? उनका सृजन किया। ऊपर के लोग कौन कौन से हैं? भू, भुवः, स्वः, मह, जन, तप, सत्य। 7 लोक पृथ्वी से ऊपर और 7 लोक पृथ्वी से नीचे। अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल, पाताल। ये 7 लोक पृथ्वी से नीचे बताए। तो इन लोकों की रचना की उस ब्रह्मा ने, उस परमात्मा ने। उसके बाद लोकों के पश्चात लोकपालों की रचना की, जो इन हर लोक के जिनको चलाने वाले थे उनको लोकपाल बोला। उसके बाद विराट पुरुष ब्रह्मा की रचना की। फिर उसने ब्रह्मा की रचना की। फिर ब्रह्मा के बाद ये सभी देवताओं, जो ब्रह्मा, इंद्र, प्रजापति, समस्त देवता। फिर उसके बाद पंच महाभूतों की रचना की। फिर छोटे छोटे ये बीज रूप में जीवों की रचना की, समस्त प्राणियों की रचना की। फिर अंडज की, जो अंड से उत्पन्न होने वाले हैं, जरायुज हैं, स्वेदज हैं, जो उद्भिज हैं, घोड़े हैं। फिर उसने घोड़े की रचना की। क्यों किया? क्योंकि अब लोक उसने बनाया, तो फिर उसको इस उनको रहने के लिए कोई शरीर चाहिए था। उस शरीर की रचना की। पहले उन्होंने घोड़ा बनाया, उसको पसंद नहीं आया। फिर गाय बनाई, हाथी बनाया। फिर जाके मनुष्य की रचना की। और फिर यह आत्मा मनुष्य को क्या है, ऐसा कहा जाता है कि इसको मनुष्य का शरीर पसंद आया और फिर उसमें वो निवास करने के लिए तैयार हुआ। जो कुछ भी यह जगत है, पांखों वाला, चलने फिरने वाला और नहीं चलने वाला प्राणी समुदाय, सब कुछ क्या है? ये ब्रह्मांड से ही, ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुआ है। और इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड। ये ब्रह्म ही है, ब्रह्म से ब्रह्म ही है। मतलब जैसे ही हमारे शरीर से रोए उत्पन्न होते हैं, मकड़ी से जैसे जाला उत्पन्न होता है, पृथ्वी पर जैसे औषधियां उत्पन्न होती हैं, इसी तरीके से उस ब्रह्म ने अपने ही अंदर से इन सब चीजों का निर्माण किया, सृजन किया। फिर क्या होता है? जब सृजन होता है तो ब्रह्म, इसके बाद बताया गया ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म का क्या है स्वरूप, वो ब्रह्म कहाँ रहता है। इन सब चीजों का निर्माण कर दिया ब्रह्म ने। फिर ब्रह्म कहाँ पे, उस वो कहाँ निवास किया? ब्रह्म के 3 आश्रय बताए गए हैं, जहां पे ब्रह्म निवास करता है, निवास स्थान बोला गया है, जिसको 3 स्वप्न बोला जाता है। एक है हृदय गुहा, वो हृदय के बीच में अंदर है। दूसरा परम धाम बोला गया। तीसरा संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। ये चीजें बताई गई हैं कि ब्रह्म का आश्रय कहाँ पे है, तो 3 जगह लिख लें। हृदय गुहा, परम धाम, संपूर्ण ब्रह्मांड। ये 3 ब्रह्म के आश्रय बताए गए हैं। सर दोबारा वो। निवास स्थान, हाँ बिल्कुल। ब्रह्म के का निवास स्थान क्या है? हृदय गुहा। मनुष्य शरीर में जो आत्मा है, मनुष्य शरीर में जो आत्मा है, जो हृदय में निवास करती है, पहला स्थान है हृदय। दूसरा है परम धाम। और तीसरा है परम ब्रह्मांड। संपूर्ण ब्रह्मांड में। जी सर। और मानव शरीर में ब्रह्म के 3 आवास। जो मानव के शरीर में कहाँ रहता है? ये तो बताया। ब्रह्म के 3 आश्रय, ये 3 आश्रय क्या है? एक हृदय गुहा में, एक परम धाम, एक संपूर्ण शरीर, संपूर्ण ब्रह्मांड में रहता है। एक अलग से बताया गया है
कि ब्रह्म मानव शरीर में ब्रह्म के तीन आवास, जिसको स्वप्न बोला गया है, तीन स्वप्न क्या है, कहाँ रहता है हमारे शरीर में ब्रह्म कहाँ पे है, ऐसा क्या है, मस्तिष्क में, सहस्त्रार्थ में, मस्तिष्क, हमारे सिर में सहस्त्रार्थ में ब्रह्म है, ऐसा बताया गया है इस उपनिषद में। हृदय में तथा नाभि में, तीन जगह। मस्तिष्क, हृदय और नाभि। सर आप कौन सा उपनिषद बता रहे हैं? ये एक किताब है उपनिषद की, और हमने नोट्स भी बनाया हुआ है। जी सर। कुछ गलत है क्या इसमें? नहीं नहीं, मैं 10 मिनट लेट जुड़ी हूँ ना, इसलिए मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ा रहे हैं रागनी जी। कौन सी? तैत्तिरीय उपनिषद। अच्छा। ऐतरीय उपनिषद जो ऋग्वेद से संबंधित है, 7वें नंबर पर है। हाँ हाँ, तो मैं 10 मिनट लेट जुड़ी हूँ ना, इसलिए मेरे को समझ नहीं आ रहा था। तो आपको उसका उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। दस सर मिनट यहाँ लेट बहुत हुए हैं बारिश हो तो रही कुछ थी ना। ना कुछ। सर गाजियाबाद में अच्छा बहुत अच्छा। बारिश हो रही थी ना, नेटवर्क अच्छे से पकड़ नहीं रहा था आज। हाँ हाँ हाँ, चलिए, हो सकता है। तो ठीक है, थोड़ा पहले प्रयास किया करें, 5 मिनट पहले ही जुड़ने का प्रयास किया करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 8 बजे हम शुरू कर देते हैं जी रिवीजन सर। करना, 5 मिनट तक रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ओके सर, आप पढ़ाइए, एक बार थोड़ा सा ऊपर का रिवाइज कर दीजिएगा। ठीक है, अब वही अभी लास्ट में करेंगे। हाँ तो जी। ब्रह्म के जो तीन, एक ब्रह्म के आश्रय बताए गए हैं तीन, हृदय गुहा में, परम धाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में। और ब्रह्म का जो शरीर में हमारे निवास स्थान है, वो कहाँ कहाँ पे बताया, वो हमारे मस्तिष्क में, सहस्त्रार्थ हृदय में चक्र में, और हृदय में, और और नाभि में। नाभि नाभि में, में। ये तीन बताया गया। जी। जो नाभि है वो स्थूल शरीर है, स्थूल है वो। और जो हृदय है वो सूक्ष्म शरीर है। और जो सहस्त्रार्थ है वो कारण बताया गया, उसको कारण शरीर है। ठीक है, तीन शरीर हैं, स्थूल जो नाभि है, स्थूल, और सूक्ष्म हृदय है, और कारण क्या है, सहस्त्रार्थ। ठीक है, इसके बाद ब्रह्म अर्थात वो परमात्मा की बात करते हैं। मनुष्य शरीर में ब्रह्मरंध्र में, मनुष्य के शरीर में जो ब्रह्मरंध्र है, ब्रह्मरंध्र को चीर कर प्रवेश करता है। परमात्मा ने सोचा, इन सब चीजों का उसने निर्माण किया, इतने जीवों को बनाया, फिर मनुष्य को बनाया, फिर मनुष्य के अंदर वो रहने के लिए अपने आप को सोचा कहाँ मैं रखूं। वो ईश्वर सोचा कि हम, इसने देखा कि हमने मनुष्य की रचना कर दी, और ये मनुष्य तो बहुत खतरनाक है, कहाँ रहूं मैं, अब मैं इससे कैसे बचूं। वो ब्रह्म खुद चक्कर में पड़ गया कि मैं इस मनुष्य से कैसे बचूं। उसने जिन्हें, जितने देवी देवताओं की को निर्मित किया था, उन सब की मीटिंग बुलाई, सबको बुलाया, और उसने कहा कि मुझसे मनुष्य का निर्माण हो गया है, और जो मनुष्य बहुत खतरनाक है, इससे मुझे कैसे बचना है। कोई, सभी लोग अपना अपना रास्ता, कैसे इससे हम बचें, इसका लिए रास्ता बताओ। तो मनुष्य, तो देवी देवताओं ने सभी सोचा कि मनुष्य से कैसे बचा जा सकता है। तो किसी ने कहा हिमालय पे चले जाओ, तो उन्होंने, ब्रह्म ने कहा ये हिमालय पे भी पहुंच जाएगा। चंद्रमा पे चले जाओ तो चंद्रमा पे भी पहुंच जाएगा। कहीं भी हो ये पहुंच जाएगा, बाहर तो पहुंच जाएगा। आज है, आज हर जगह इंसान की पहुंच हो चुकी है। तो फिर उसी में किसी ने कहा कि आप उसके हृदय में बैठ जाओ, उसके भीतर बैठ जाओ, वो बाहर ही बाहर खोजता रहेगा। जैसे क्या है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही,
कस्तूरी जो होता है वो वो मृग की मृग के नाभि में होता नाभि है में रहता है, लेकिन और वो उसको उसको बाहर खुशबू खोजता आती है तो रहता पूरे जंगल में वो खोजती है, कहाँ है, कहाँ है ये शांति, ये सुकून, ये खुशबू, ये आनंद कहाँ से आ रही है। और दौड़ते दौड़ते थक जाती है, लेकिन उसको मिलता नहीं है। और वैसे ही हम परमात्मा को, ईश्वर को, उस ब्रह्म को कहाँ खोजते फिरते हैं? मंदिरों में खोजते फिरते हैं, पहाड़ों पर खोजते फिरते हैं, जंगलों में खोजते फिरते हैं। और वास्तविक में वो कहाँ है? वो तो हमारे ही भीतर बैठ गया है। हम वहां जाते ही नहीं है, हम वहां जाने का काम ही नहीं करते हैं। तो किसी ने सलाह दिया कि तुम उस मनुष्य के हृदय में निवास कर लो, उसको अपना निवास स्थान बना लो, और मनुष्य कभी बाहर अंदर जाएगा नहीं, और जो जाएगा वो आपका हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा, आपका दास हो जाएगा, आप में मिल जाएगा। और बाहर ही बाहर खोजते रहते हैं, इंद्रियों से खोजते रहते हैं, मंदिर में जा रहे हैं, जो खुद ही मंदिर बनाया, अपने ही हाथ से मंदिर बनाया, अपने ही हाथ से मूर्ति बनाई, अपने ही हाथ से पूजा भी कर रहे हैं, अपने ही हाथ से सब कुछ बना के फिर उसी से मांग भी रहे हैं। इतना बुद्धू है इंसान। भगवान बुद्ध ने कहा कि अ, एक चूहे को, मिट्टी के चूहे को बना के अगर बिल्ली के सामने रख दिया जाए तो बिल्ली भूल के भी नहीं लखेगी उसको। मतलब वो भ्रम में नहीं पड़ती है। जानवर को पता है ये मिट्टी का है, ये पत्थर का है, ये नकली है, लेकिन इंसान, इंसान इतना मूर्ख, इतना अंधा, और इतना जो है, उस क्या बोला उसको, कि नास्तिक, कि एक पत्थर को, एक ईंटे को, एक मिट्टी के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, मांगता है। और उस मिट्टी का निर्माण, उस पत्थर से जो मूर्त बनाई खुद ही बनाया है, और खुद ही उससे मांग भी रहा है। इतना मूर्ख है, समझ नहीं है, सिर्फ होश नहीं है। तो इसलिए वो ब्रह्म इस शरीर के में ही निवास करता है। और कैसे? फिर उसने सोचा कि दो रास्ते हैं, ब्रह्म को शरीर में प्रवेश करने का दो रास्ता है। एक नीचे से बोला, एक ऊपर से, सहस्त्रार्थ से, सिर से प्रवेश करें। तो ब्रह्म निश्चय करता है कि हम ब्रह्मरंध्र को चीर कर प्रवेश करता है वो ब्रह्म। परमेश्वर की प्राप्ति इसी ब्रह्मरंध्र से होती है। कहते हैं हमारे यहाँ कि जिसका सिर से प्राण निकलता है, ये प्राण निकलने, किसी के मुख से प्राण निकलता है, किसी के आंखों से प्राण निकलता है, किसी के नाक से या कान से या मल द्वार से, ये विभिन्न विभिन्न तरीके से प्राण निकलता है। बोलते हैं अगर किसी के सिर से प्राण निकले, ब्रह्मरंध्र से प्राण निकले, तो वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, वो, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी धारणा है। और जो योगी होता है वो वास्तविक में अपने प्राण को पूरे होशो हवास में सिर से ही निकालता है। सिर फट के उसके बाद प्राण वहां से निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि उसने जीवन भर प्राण को इतना साध लिया होता है कि वो अधोगामी होता ही नहीं है। और जो योग का अभ्यास नहीं करते हैं, वो जो विषयों के तरफ आसक्त होते हैं, वो जीवन भर उनका प्राण अधोगामी ही होता है, अधोगामी होता है। और उनको वो शक्ति, उस प्राण को ऊपर उठाने का कोई साधन भी है, प्राण ऊपर उठ भी सकता है, ऐसा वो सोच भी नहीं सकते हैं। तो ब्रह्मरंध्र का द्वितीय स्थान, परमात्मा का द्वितीय स्थान आकाश रूप परम धाम है। पहला स्थान क्या बताया परमात्मा का? परमात्मा का पहला स्थान है वो इस शरीर में ब्रह्मरंध्र के द्वारा प्रवेश करता है। उस पर ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति के तीन स्थान हैं। प्रथम स्थान जो हृदय बताया, फिर परमात्मा का द्वितीय स्थान जो है वो आकाश रूप परम धाम है, और ब्रह्म का तृतीय स्थान
संपूर्ण ब्रह्मांड है। ब्रह्म के इस प्रकार 3 स्थान बताए गए। उसके बाद ये स्वप्न जो शरीर में कहाँ निवास करता है वो ब्रह्म, तो इस स्थूल रूप में स्थूल जगत में इस नाभि में निवास करता है, सूक्ष्म रूप में सूक्ष्म जगत में हृदय में निवास करता है, और कारण शरीर क्या है, कारण जगत में ये हमारे सहस्त्रार्थ में निवास करता है ब्रह्म। इस तरीके से ये बताया गया इसके बारे में। फिर आत्मा का मानव शरीर में प्रवेश, वही बताते हैं कि शरीर में कैसे भगवान वो ब्रह्म वो परमात्मा प्रविष्ट होता है जो मानव के शरीर में, उसको बोला गया है विदीर्ण करके। वो शरीर को क्या करता है, विदीर्ण करके चीर कर जो है प्रवेश करता है सिर से, तो इसलिए उसको बोला गया है विदृति नाम से इसको जाना जाता है। इसका नाम नोट कर लें, ब्रह्म परमात्मा या आत्मा ब्रह्मरंध्र को चीर कर वो शरीर में विदीर्ण करके वो शरीर में प्रवेश करता है। इसलिए क्या है, उसका नाम क्या रखा गया, उस परमात्मा को बोला गया विदीर्ण, विदृति, विदृति नाम से जाना गया। तभी देखें जब छोटा सा जो बच्चा पैदा होता है उसकी उसका जो तालू होता है, जो सिर होता है, कितना कोमल होता है, कितना मुलायम होता है। वो धड़कन जब वो जन्म लेता है तो देखें वो जो दिल की धड़कन है वहां पे होती रहती है, वहां पे वो अ, अ, उस तरीके से फड़कन होती रहती है, तो ब्रह्म वहीं से प्रवेश करता है। यह उपनिषद में ऐसी बात बताई गई है। यह विदृति नामक द्वार आनंद प्रदान करने वाली है, परमात्मा की प्राप्ति करवाने वाली है। ठीक है। इसके बाद बताते हैं आत्मबोध या ब्रह्मबोध। क्या है ये आत्मबोध ब्रह्मबोध, इसके बारे में भी देख लेते हैं। आत्मबोध ये अर्थात मानव शरीर में प्रकट, जो मानव शरीर में उस पुरुष ने सृष्टि भूतों को चारों ओर से देखा, मानव शरीर में उस ब्रह्म ने जब प्रवेश किया तो क्या देखा, चारों ओर से उस भूतों को देखा, पंच महाभूतों को देखा। तो उसने क्या कहा, यह कहा कि मेरे अतिरिक्त यहाँ दूसरा कौन है। भूत ये जो जिससे शरीर का निर्माण हुआ है, उस परमात्मा ने जब शरीर में प्रवेश किया तो उसने चारों ओर देखा, यहाँ मेरे सिवा मेरे अतिरिक्त दूसरा कौन है। मैंने इसे भली भांति देखकर यह बोध प्राप्त कर लिया है कि यह परम पुरुष पर ब्रह्म ही है, अर्थात मनुष्य शरीर के भीतर जो आत्मा है वह पर ब्रह्म परमात्मा ही है। जो योगी, जो साधक, जो संत महापुरुष जो इसको जान लेता है, जो इस सत्य को जान लेता है कि वह जो हमारे शरीर में है, जिसकी वजह से ये इंद्रियां वो काम कर रही हैं, जिसकी वजह से ये इंद्रियां भोग रही हैं, जिसकी वजह से ये मन चल रहा है, जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ, वह कौन है, वह परमात्मा है, वह आत्मा है, वह पुरुष है, ईश्वर है, ब्रह्म है। जो व्यक्ति इसको जान लेता है, अभी हमने जाना नहीं, हमने पढ़ लिया मतलब हमने सिर्फ मान लिया। मानने और जानने में अंतर है। मानने में मतलब क्या है, हमने किताबों से पढ़कर मान लिया, हाँ ये किताब में ऐसा कहा गया मतलब ऐसा है। लेकिन जानने में क्या है, अनुभव से जानना। अनुभव का मतलब अपने शरीर के अनुभव से जानना, वेदनाओं के स्तर पर जानना, जिसको ही कहा गया है वेद। वेदना से, अपने शरीर में वेदना से जानना, नित्य क्या है अनित्य क्या है, वो ब्रह्म क्या है, वो जो जान लेता है उस पर ब्रह्म परमात्मा का नाम क्या है, इंद्रद है। परंतु लोग उसे इंद्र नाम से ही पुकारते हैं, और बोध किया हुआ पर ब्रह्म परमेश्वर ही इंद्रद है। जो उसको बोध कर लेता है, जो उसको जान लेता है,
जो जिसको बोध आ जाता है, जो बुद्ध हो जाता है, जिसको बोधि आ जाती है, उसी को ये कह रहे हैं इंद्रद। ठीक है, इस तरीके से पहला अध्याय समाप्त हो जाता है। इतनी बातें पहले अध्याय में बताई गई हैं। फिर आता है दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में आत्मा और पुनर्जन्म की बात कही गई है कि आत्मा और ये जन्म कितने होते हैं, इस जीव के जन्म कितने होते हैं, ये बताया गया है। तो जन्म के बारे में बताया गया है कि आत्मा का 3 जन्म होता है। आत्मा का 3 जन्म होता है, ऐसा बताया गया है। प्रथम जन्म क्या है? प्रथम जन्म जब जैसे धरती में जब बीज धरती में डाला जाता है तो एक जन्म उसको बोला गया कि धरती में जैसे बीज पड़ता है, फिर वहीं से उसका प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उसमें अंकुरण आता है, फिर उसमें पूरा उसका प्रोसेस वहीं से शुरू, एक जीवन वहां से शुरू होता है। वैसे ही कहते हैं कि वीर के रूप में माता के शरीर में गर्भ रूप में विराजमान होने वाला, प्रवेश करने वाला जीव का प्रथम जन्म है। जब वो माँ के गर्भ में जब बीज रूप में वो प्रवेश करता है, वो क्या है? आत्मा का प्रथम जन्म है। पहली बार आत्मा जन्म कहाँ लेती है? वो है जब वो गर्भ में प्रवेश करती है। और उसका काल क्या होता है? वही जो 9 महीने का आसपास जो काल होता है, जीवन होता है, प्रथम जीवन वो होता है, प्रथम जन्म होता है आत्मा का। फिर द्वितीय जन्म क्या है? द्वितीय जन्म जिसमें ये बात दूसरे अध्याय में बताई गई है, जिसमें जीव गर्भ से बाहर आकर शिशु रूप में उत्पन्न होता है। आत्मा का द्वितीय जन्म होता है जब वो इस सांसारिक इस भौतिक जगत में आता है, गर्भ से बाहर आता है, उसका दूसरा जन्म होता है। और दूसरे जन्म में फिर क्या होता है? शिशु को संस्कारित करके उसका पिता, उसका माँ, उसका जनक, उसकी जननी उसको क्या करते हैं? संस्कारित करते हैं। हमारे यहाँ बताया गया संस्कार, 16 संस्कार हमारे यहाँ बताए गए हैं, कभी उस पे चर्चा करेंगे आगे। 16 संस्कार हमारे यहाँ है। वो संस्कारित करते हैं अपने बच्चों को, जब उसका जन्म होता है तभी से संस्कार शुरू हो जाता है। और फिर क्या होता है? उसको उन्नत रूप से सुसंस्कृत करना ही जीव का द्वितीय जन्म है। मतलब जन्म लेने के बाद उसका संस्कार होता है। कोई बताएगा कितने संस्कार कौन कौन से हैं? उनका नाम किसी को याद है? सर एक याद है, अन्नप्राशन। हाँ, जब अन्न खिलाया जाता है, बिल्कुल। और 16 संस्कार बताए गए हैं। सर हाँ, जब नया भी तो होता है ना। जब जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, बाल उतरवाए जाते हैं ना, कौन सा होता है हाँ, सर? हाँ। एक उपनयन संस्कार भी तो होता है ना सर। कौन सा? उपनयन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उपनयन संस्कार होता है। और कौन सा संस्कार होता है? तो सर मुंडन संस्कार भी होता सर। हाँ, मुंडन संस्कार होता है। कर्ण छेदन सर वही संस्कार बताया होता ना, सर। जैसे बाल उतरवाते हैं तो। हाँ जी। हाँ, और तो 16 संस्कार, एक 13वीं संस्कार भी होता है। हाँ, एक सर बरही संस्कार होता है जैसे। हाँ। तो इस तरीके से ये हमारे, मैं खुद देख रहा था कहीं मैंने लिखा था 16 सर एक संस्कारों के बारे में। नामकरण संस्कार भी होता है, विवाह संस्कार, हाँ, नामकरण संस्कार, फिर वेदारंभ संस्कार, कर्णवेद हाँ, संस्कार। हाँ।
तो इस तरीके से हमारे संस्कृति में, हमारे कल्चर में ये 16 संस्कार बताए गए हैं जो ये द्वितीय जन्म में आता है। ठीक है, इसको द्वितीय जन्म में, हाँ हमने लिखा है, बताते हैं। सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। जब गर्भाधान संस्कार होता है तो जीव का प्रथम जन्म होता है। इसे उसके गर्भ बाद संस्कार बोलते हैं पुंस, इसको। जी, गर्भ संस्कार बोलते जी हैं ना। 16, हाँ। हाँ। तो दूसरा है पुंसवन संस्कार, फिर सीमांतोन्नयन संस्कार। संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, उसके बाद फिर जिसमें अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, कर्ण भेदन, यज्ञोपवीत, विद्यारंभ, समावर्तन, विवाह, सर्व संस्कार, फिर वानप्रस्थीय, संन्यास, ऐसे दाह संस्कार। टोटल ये 16 संस्कार बताए गए जिसमें जीवन चलता है। तो जब प्रथम संस्कार होता है तो उस जीव का प्रथम जन्म होता है, ऐसा बताया गया है इस उपनिषद में, ऐतरेय उपनिषद में। द्वितीय जन्म कब होता है? जब जन्म होता है, गर्भ के बाहर बच्चा आता है तो उसको बोला गया द्वितीय जन्म होता है आत्मा का। तृतीय जन्म कब होता है? सर आपने द्वितीय जन्म में उन्नत करने की कोई बात बोली थी। ये द्वितीय जन्म में आपने उन्नत करने की कोई बात बोली थी, वो समझ में नहीं आई मुझे। ऐसा क्या बोला था हमने द्वितीय जन्म में? कि उन्नत करना ही मतलब ये है कि जब द्वितीय जन्म होता है, जब जैसे हमारे समाज क्या बच्चों का जन्म होता है तो जो माँ होते हैं, बाप होते हैं, जो जनक होते हैं, उसके जो जननी होती है, उसकी माता को जननी